आज के इस लेक्चर में कुछ बेसिक फार्मूलाज मैंने आपको बताने हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। अगर आप कोई टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे भी ये जो है फार्मूलाज आए होते हैं, एक आधा आ जाता है उसमें। और उसके अलावा जैसे नेट टेस्ट है और उसके अलावा दूसरे जितने टेस्ट हैं वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स करते हैं तो वो मैथ करते हुए जो है चैप्टर 1 जो है उसमें भी ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। इन हर फार्मूले का प्रूफ जो है वो मौजूद है। और यूजुअली पेपर में जो है वो सेकेंड ईयर के पेपर में प्रूफ तो कम आते हैं। और मोस्टली प्रूफ जो है जो आज मैं फार्मूलाज लिखूंगा वो चैनल पे मौजूद है, तो आप उनको देख सकते हैं। और एंड में भी मैं उनको जो है वो बुक मार्क उनको कर दूंगा एंड स्क्रीन में। तो सबसे पहले जो फार्मूला है जो हमने डिस्कस करना है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन का मैंने प्रूफ भी जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को। तो हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो ये होता है कि अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर टू। ये कैसे आया इसका प्रूफ ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम नंबरिंग दे देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि कितने फार्मूला जो है हम आज पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। तो कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो इक्वल होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर टू। ये आपके पास कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला है। थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास टेन का है, टेन हाइपरबोलिक एक्स which is equal to e raised to power x minus e raised to power minus x over e raised to power x plus e raised to power minus x। ये हाइपरबोलिक फंक्शन के जो हैं फार्मूलाज हो गए जो कि तीन हैं। और तीन इनके इन्वर्सेस वो आप खुद बना लीजिएगा, उनको एडजस्ट कर लीजिएगा तो वो इजीली जो है आप लोग कर पाएंगे। तो ये तीन फार्मूला जो हैं ये मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन के आपको बताए। अब हम देखते हैं कि एक और चीज़ इस जो है इसमें यूज़ होती है इस चैप्टर में, वो ये है कि इवन फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। इससे पहले आपने जो है मैट्रिक लेवल पे थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ेंगे, इवन और ऑड फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इन जनरली अगर आप छोटी क्लासेस में देखें जो टू के मल्टीपल होते हैं उनको कहते होते हैं कि वो हमारे पास इवन है, और जो हमारे पास अनदर नंबर है उनको हम जो है वो ऑड कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में ये होता है कि अगर आपके पास f ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, अगर इसका आंसर आपके पास f ऑफ x आ जाता है तो आप ये कहते हैं ये फंक्शन जो है आपके पास इवन फंक्शन है। तो इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन है हमारे पास। यहाँ पे रिप्लेस करते हैं वर्ड, देखिए मैं एक रिप्लेस वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, x बाय माइनस एक्स जब हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो इसमें ये होगा कि आप देखें f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखें, आपने कंसीडर हमने क्या किया था, हमने कंसीडर किया था f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास एक्स स्क्वायर है। और एक्स स्क्वायर जब आया तो इसका मतलब ये हुआ, पीछे अगर आप देखें f ऑफ एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है। तो f ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए इवन फंक्शन ये है कि अगर आपके पास f ऑफ माइनस एक्स का आंसर f ऑफ x के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमारे पास ये होगा कि हम फंक्शन को कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये इवन फंक्शन है। तो इसकी मैं आपको बताता ही हूँ, मैंने एक फंक्शन लेट किया है ताकि आपको बता सकूं कि ये इवन कैसे है। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स मैंने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ कि मेरे पास जो आंसर आया एक्स स्क्वायर आंसर आया। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, पीछे हम लेट कर चुके हैं, f ऑफ x के इक्वल था यहाँ पे, ये देखें। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया। तो इसी तरीके से ऑड फंक्शन भी ऐसे होता है, इफ हम ए फंक्शन इज सेड ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x।
इसकी भी एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूँ। लेट एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब याद रखें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब के इक्वल है। इसमें भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस। याद रखें एफ इवन और ऑड फंक्शन की इवन और ऑड चेक करने के लिए हम रिप्लेसमेंट करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, और उसके बाद जो है यही काम होता है, यानी एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसिंग x by minus x will get f of minus x equal to minus x whole cube, which is equal to x cube and minus this function is f of x, so we write as minus f of x. तो हम चले कहाँ से थे, हम चले यहाँ से थे f of minus x which is equal to माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है एक ऑड फंक्शन है। तो ये इस तरह से हम चैप्टर में चेक करेंगे, और आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि चेक दिस फंक्शन इज ऑड और इवन, तो आप उसमें चेक करेंगे। मैं आपको असाइन कर देता हूँ कुछ क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये मैं कुछ फंक्शन आपको दे रहा हूँ, आप इनको लिख लें और इनका ऑड और इवन आप चेक करें आपको, ताकि बेसिक कंसेप्ट ऑड और इवन का क्लियर हो जाए। तो उसके बाद ये अभी मैंने आपको जो है ये फार्मूलाज बताए हैं, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनको भी जो है यूज़ किया